तो फाइनली खपलू में ब्लॉसम हमें मिल गया है। तो बहुत ही खूबसूरत वैली में आपको लेके चलता हूँ मैं। और ये देखें, इस तरीके से पत्थरों पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन लद्दाख का इलाका यहाँ से करीब था, यहाँ से करीब, तो लद्दाख के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी यकीनन। आप यहाँ पे आर्टवर्क्स देखें, क्राफ्टमैनशिप देखें, यहाँ पे लद्दाख के, तिब्बत के आपको कारीगरी यहाँ पे दिख जाती है। अगर आप यहाँ की फ्लोर देखें, ये सारे लकड़ी की कील हैं, यानी इसमें कोई वो लोहे का काम नहीं हुआ हुआ। तो ये देखें, ये एक वुडन ब्रिज है, ओल्ड सा, पुराना सा, और ये दरिया बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखेंगे है मंटोका वाटरफॉल मेरे बिल्कुल सामने। तो फाइनली मंटोका वाटरफॉल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत तेज़ हवा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है, और दिल चाह रहा है कि यहाँ से जो है जाने के बजाय बल्कि हम पानी में नहाएं। और इरफान भाई के साथ मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह से धानी वाटरफॉल पे हमने नहाया था बकायदा, लेकिन आज नहाने वाले कोई हालात नहीं है, बहुत ठंडी हवा हुई है। दिल तो बहुत चाह रहा है यहाँ नहाने का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है। ये मतलब इसकी जो फील और इसका एम्बियंस है वो बिल्कुल दुनिया से हट के है, और इसकी वो जो एक रॉयल एलिगेंस है वो नज़र आती है इसके दरो दीवार में। तो इरफान भाई क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट विज़िट है खपलू का, स्कर्दू पहले विज़िट कर चुके थे, और फुरकान भाई बहुत अच्छे वीलॉगर हैं, और हमें यकीन है कि ये वीलॉग जो स्कर्दू ब्लॉसम का होगा ये इनके तमाम वीलॉग से ऊपर होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज खपलू में मेरा दूसरा दिन है। कल खपलू पहुँचे थे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन थी सफ़र की, तो बहुत ज़्यादा खपलू को एक्सप्लोर नहीं किया था, बल्कि आराम किया। और कुछ करीब की 2 साइट्स थी जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई, और बहुत अच्छा एडवेंचर रहा वो भी। और बहुत ही खूबसूरत आज की सुबह है, धूप निकली हुई है लेकिन ठंड है यहाँ पर, और हो सकता है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, बिकॉज़ कल भी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इस वक्त मैं अपनी होटल की टेरेस पे मौजूद हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, मिसमराइजिंग व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। और आज का जो इरादा है वो ये है कि सबसे पहले खपलू की कुछ साइट्स रह गई हैं, जिसमें स्पेशली खपलू फोर्ट, चकचन मॉस्क वगैरह है, वो एक्सप्लोर करेंगे। कुछ खपलू जो मेन विलेज सिटी है उसे कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मैनेज कर सके तो इंशाल्लाह मचलू की जानिब जाएंगे, वरना स्कर्दू रिटर्न होंगे, क्योंकि स्कर्दू में बहुत सारी साइट्स अभी हमने स्किप की थी, तो उन्हें भी कवर करना है, जिसमें स्पेशली अपर कचूरा लेक है, चुंदा वैली है, और दीगर साइट्स हैं जिसे इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा होटल का व्यू भी देता हूँ, क्योंकि कल नहीं दिखा पाया था। बेसिकली खपलू में मेन रोड के ऊपर ही ये ग्यारी रिज़ॉर्ट है, और काफ़ी मुनासिब ये होटल है। तो ये मेरा रूम है 301, और ये वॉशरूम था, नीट एंड क्लीन काफ़ी। अभी सारा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि अब जाने की तैयारी है। और यहाँ पर एक विंडो है, उससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। तो काफ़ी मुनासिब ये होटल का अकोमोडेशन रहा। अब चलते हैं इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट एंजॉय करके आगे बढ़ेंगे मज़ीद साइट्स की जानिब। तो मैं आपको होटल से व्यू देता हूँ कि कितना खूबसूरत यहाँ पर खपलू का इंडस रिवर का माउंटेन के साथ व्यू है।
तो फाइनली खपलू में ब्लॉसम हमें मिल गया है। थोड़ा सा हम परेशान हो रहे थे कि इस बार हमारे यहाँ पर पहुँचने तक ब्लॉसम ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि स्कर्दू में और जो भी रास्ते में वैलीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमें ब्लॉसम नहीं मिला, ब्लॉसम ख़त्म हो गया था। लेकिन फ़ाइनली खपलू में जब हम फोर्ट के साथ जो गांव है वहाँ आए हैं, अभी दरख्त में ब्लॉसम मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है मेरे पीछे, बहुत ज़बरदस्त आज का वेदर है। तो मैं आपको ब्लॉसम की आज ब्यूटी यहाँ पर खपलू वैली में दिखाता हूँ। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली अनाज जो है ना वो इन्होंने उसके बीज अभी बोए हैं, तो काफ़ी यानी गीला और नरम ये एरिया है सारा। मैं दिखाता हूँ, तो देखें, तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है। लेकिन आगे मुझे बहुत ज़्यादा वाइट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, अंदर चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वैली में आपको लेके चलता हूँ मैं। और ये देखें, इस तरीके से पत्थरों पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये सारे पथरीले रास्ते हैं और सब ये इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। और ये देखें, ये सारा ब्लॉसम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खपलू में, खपलू पैलेस, खपलू फोर्ट पर, जो कि इंटरनेशनली बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है, फोर्ट है। और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। मैं इंशाल्लाह अंदर चल के आपको फोर्ट का विज़िट भी करवाता हूँ और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर साथ में एक रॉयल कॉटेज है जहाँ पर लोग रुक सकते हैं। और ये खपलू पैलेस है, ये इसका एंट्रेंस गेट है। टिकट इसकी अभी डोमेस्टिक टूरिज़म में आम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो है वो, लोकल टूरिस्ट के लिए 800 रुपये है, इंटरनेशनल के लिए 1500 रुपये है। यहाँ से टिकट मैंने जो है ना ये परचेज़ कर ली है। और ये फोर्ट का पूरा एरिया है, देखें। अभी चलते हैं फोर्ट में। ये इस्तकबालिया है जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क है, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर। ये अंदर का गेट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सामने मेरे आप देखें खपलू पैलेस, खपलू फोर्ट है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल फोर्ट। मेरे साथ अरहम मौजूद हैं, और अरहम थोड़ा सा मुझे इस पैलेस के बारे में प्लीज़ आप बताएं कि क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सर ये है यबगो घर, यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज था उनका मेन रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। ये 1840 में बना था, 1840 में। इससे पहले किला हुआ करता था जो कि उस पहाड़ी पे मौजूद है ऊपर। अभी वहाँ पे सिर्फ एक मस्जिद बची हुई है, तो लोग ट्रैक करके जाते हैं, वहाँ व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो पुराना किला वहाँ हुआ करता था। ठीक। 1840 में जब ये किला और महल बन गया था, तो पूरी रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी टिल 1974, जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी बादशाह ख़त्म नहीं की थी, वो यहाँ रहते थे। 2005 में सरीना ने ये जगह उनसे लेके, रॉयल फैमिली से लेके, यहाँ पे खान हेरिटेज सपोर्ट की हेल्प से यहाँ रेनोवेशन वगैरह थोड़ी की है।
यहाँ 5 स्टार होटल रूम्स बनाए और 2011 से ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ है That's place। जी, तो यहाँ टोटल 21 रूम्स हैं। 6 है जो पैलेस के अंदर ही हैं, ओरिजिनल राजा के रूम, रानी के रूम, 2 सारे इनसाइड, और 15 जो न्यू वंस है वो यहाँ आसपास है जी। ठीक है, तो खपलू पैलेस का बेसिकली लोकल नाम आपने क्या बताया? यपगो खर। यपको घर, इसका मतलब क्या है? खर खर खर। यपगो फैमिली का नाम है, रॉयल। ठीक है। रॉयल फैमिली का जो नेम है यपगो है। खर का मतलब महल होता है महल। में जी। तो ये देखिए खपलू फोर्ट की ये ना स्टेयर्स हैं लकड़ियों से बनी हुई पूरी, और अभी ऊपर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि ऊपर किस तरह के जो है वो यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज़ यहाँ रहा करती थी तो उनके किस तरह के रूम थे, उनके इस्तेमाल की चीज़ें। ये देखिए गेट लकड़ियों से बने हुए। हमारे साथ यार हम साहब हैं जो कि हमारे आज यहाँ के गाइड हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ के बारे में सारी चीज़ें और अपने व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह। तो अरम मुझे थोड़ा सा इस रूम के बारे में बताएं। आई थिंक मुझे किचन वगैरह लग रहा है शायद। जी, ये दूसरी मंजिल का किचन है। इस किचन का मेन मकसद हुआ करता था, ये बैल्कनी आप दिखा दें, ये नीचे गार्डन में उस वक्त कल्चर शोज, डांस वगैरह हुआ करते थे। तो जो राजा थे इस बैल्कनी में बैठ के देखते थे, और इस किचन के जरिए, उस खिड़की के जरिए उन्हें यहाँ से खाना, चाय वगैरह इस बैल्कनी में पहुँचाया जाता था जी। और ये सारे उनके इस्तेमाल के बर्तन हैं सारे उनके इस्तेमाल। ये किस उसके बने हुए धात के? ये वो चांदी के, ये मिक्स है, ब्रास टाइप का है जी। बाकी पत्थर के बर्तन, ये सारे पत्थर के बर्तन जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे। और आपने बताया ये 1840 में सर ये महल बना था। सही है। और इनकी जो बादशाह थी वो 11वीं सदी से चलती 11वीं सदी थी। तो अच्छा, इस फोर्ट का अल्तीत और बल्तीत फोर्ट से भी कोई ताल्लुक बनता है या वो अलग है बिल्कुल सिलसिला? ताल्लुक तो नहीं बनता क्योंकि राजा अलग थे। राजा अलग थे। कल्चर सिमिलरिटीज इतनी है इनमें क्योंकि सिल्क रूट चलता था उस वक्त, तो तिब्बतियन, पर्शियन, यूनानी और लद्दाखी सारे आते जाते यहाँ पे ट्रेड करते, तो इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा एक दूसरे में आपस में। यानी लेकिन लद्दाख का इलाका यहाँ से करीब था, यहाँ से करीब, तो लद्दाख के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी यकीनन। आप यहाँ पे आर्ट वर्क्स देखें, क्राफ्टमैनशिप देखें, यहाँ पे लद्दाख के, तिब्बत के आपको कारीगरी यहाँ पे दिख जाती है। अगर आप यहाँ की फ्लोर देखें, ये सारे लकड़ी की कीलें हैं, यानी इसमें कोई वो लोहे का काम नहीं हुआ होगा जी। कीलें भी लकड़ी की यूज हुई हैं जी, कीलें भी लकड़ी की यूज में। अगर आप रूम्स में जाके छतों पे गौर करें, वहाँ पे भी कोई लकड़ी का लोहे का काम नहीं हुआ होगा, सब लकड़ी को आपस में। ये देखिए सारा वुडन वर्क है, चाहे आप फर्श देख लें, चाहे आप इसकी जो है ना मेहराबे देख लें, डिज़ाइंस देख लें। डिज़ाइंस देखें यहाँ पे काफ़ी पर्शियन, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे काफ़ी हद तक ईरान जब मैं गया था और वहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर एक्सप्लोर किया था, तो उससे काफ़ी हद तक ये सिमिलर लग रहा है आर्किटेक्चर, क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने बताया सिल्क रूट था ये सारा, और सिल्क रूट का पार्ट था, तो इसमें लद्दाखी भी, पर्शियन भी और दीगर जगहों से लोग आते थे, तो वो ज़ाहिर इंस्पिरेशन लिया करते थे लोग। तो ये है तारीख़ी खपलू पैलेस, खपलू फोर्ट। तो मज़ीद चलते हैं इनके दीगर रूम में अरहम साहब के साथ। और मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि देखें बालकनी से नीचे आप देखें कितना खूबसूरत गार्डन है, और उसमें पिंक, वाइट, ग्रीन हर कलर के जो है ना फ्लावर्स इस वक्त खिले हुए हैं। सर यहाँ पे उस वक्त के रॉयल ड्रेसेस रखे हुए हैं जो रॉयल फैमिली इस्तेमाल करते थे, जो वेयर किया करते थे। जी, वेयर करते थे। जो वाइट कलर होता है स्पेसिफिक मेल के लिए होता है, सही है, और ये फीमेल के लिए। सही है। तो अभी भी हमारे कल्चर ड्रेसेस यही है, मर्दों के लिए वाइट और वाइट टोपी, और फीमेल्स के लिए डार्क ब्राउन और ब्राउन जी। यहाँ पे क्वीन की ज्वेलरीज रखी हुई है, उनके 2 ज्वेलरी बॉक्सेस और 2 कंगियाँ रखी हुई है। ये देखिए इन्होंने अभी तक इसको प्रिजर्व किया हुआ है जी, लकड़ी की कॉम। देखिए लकड़ी की कितनी ज़बरदस्त है ये कॉम है जो कि वो यूज़ किया करते थे। ये ज्वेलरीज है उनकी ख़वातीन की, और ये यहाँ का लोकल थर्मोस है, इसे समोवार कहते हैं। समावार समोवार जी, कश्मीर में भी ये शायद यूज़ होता है। कश्मीर में पर्शिया से आया, पर्शिया से आया, रशिया साइड पे भी एक्चुअली उसका समोवार बिल्कुल कहते हैं। समावार जी। कहता है। तो इसके बीच में कोयला जाता है जलता हुआ, और इसका बड़ा कैप खुल के चारों तरफ चाय जाती है इसकी। तो चाय इसमें गर्म भी रहती है और कोयले का टेस्ट भी आता है। हमें इरफान भाई द ग्रेट ने भी ज्वाइन कर लिया है, और जब इरफान भाई को पता चला कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा ब्लॉसम है, तो इरफान भाई की रूह फड़फड़ाने लगी और उड़ के हमारे पास आ गई। तो इंशाल्लाह इरफान भाई को अभी ब्लॉसम वाले एरिया में भी लेके चलेंगे, और सबसे पहले खपलू पैलेस को जो है ना वो हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से सरीना के होटल रूम्स और ऑल द ठीक है, जो आप देख सकते हैं 402, 403 उस वक्त किंग एंड क्वीन चैम्बर्स हुआ करते थे। ठीक है। अभी हमारे रॉयल स्वीट्स हैं होटल के, सबसे हमारे अच्छे हेरिटेज स्वीट्स हैं, सबसे यानी हाई क्वालिटी जो है वो रॉयल स्वीट्स है। इसका मुझे एक रफली आइडिया दे सकते हैं पर नाइट क्या स्टे है यहाँ पर? डिपेंड्स ऑन द सीजन। वीलॉग, हाँ मतलब एवरेज बता दें आइडिया, ताकि जो भी वीलॉग के जरिए इंटरनेशनल टूरिज्म में स्पेशली बाहर से लोग आना चाहें तो वो बुकिंग करवा सकें। ये डिपेंड्स अराउंड सीजन, तो 40 to 60,000 रुपीज़ पर नाइट होता है इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट जी जी।
तो उस ज़माने में जब राजा रानी सोने आते थे तो गार्ड्स यहाँ बैठते थे, ये एरिया उनका हुआ करता था। और रात में सीढ़ियाँ बंद करने के लिए कोई ये दरवाज़ा इस्तेमाल करता अच्छा देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, देखिए यूनिक सी चीज़ है यहाँ बंद कर देते कि हम जैसे ऊपर आए और दरवाज़ा देखिए किस स्टाइल का। मैं आपको वर्टिकल दिखाता हूँ। प्राइवेसी के लिए। ये प्राइवेसी के लिए ना बंद हो जाता था रूम। ये रूम है छोगो जरो। छोगो का मतलब वही बड़ा, जरो जरोके से है जिसका मतलब बैल्कनी, बिग बैल्कनी। ठीक ठीक। अगेन बिल बका बैल्कनी चले। वाओ, ये देखें, ये सबसे खूबसूरत रूम लगा मुझे, स्पेशली इसकी छत आप देखें। वेरी यूनिक। मोस्टली यहाँ पे थे क्योंकि जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्रेडिट जाता है आगा खान कम्युनिटी को, सरीना जो होटल की चेन है उनको, और स्पेशली यहाँ की जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को, कि उन्होंने इतने पुराने फोर्ट को इतना ज़्यादा प्रिजर्व किया हुआ है, संभाल के रखा है, वेल मेंटेन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो पैलेस है कि पूरी दुनिया में ये गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है। पूरी दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन का सेटअप भी हो तो यहाँ पर रुकते हैं। तो मैं स्पेशली शाह साहब से और इरफान भाई से जो कि आज हमारे साथ हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि खपलू का आपने विज़िट किया, माशाल्लाह हमें काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ बहुत ही खूबसूरत ब्लॉसम भी मिला, तो आप लोग के क्या तासुरात हैं? बहुत बेहतरीन, और यहाँ जो ब्लॉसम है ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड है। और ये जो पैलेस है ये मतलब इसकी जो फील और इसका एम्बियंस है वो बिल्कुल दुनिया से हट के है। और इसकी वो जो एक रॉयल एलिगेंस है वो नज़र आती है इसके दरो दीवार में। क्या बात है। और इनके रहन सहन की, फिर नीचे जो हमने म्यूज़ियम देखा है तो म्यूज़ियम में इनके जो रहन सहन की चीज़ें हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड। इरफान भाई क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट विज़िट है खपलू का, स्कर्दू पहले विज़िट कर चुके थे, और फुरकान भाई बहुत अच्छे वीलॉगर हैं और हमें यकीन है कि ये वीलॉग जो स्कर्दू ब्लॉसम का होगा ये इनके तमाम वीलॉग से ऊपर होगा इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू अरहम भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने हमें गाइड किया, बहुत डिटेल में इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया। थैंक यू अरहम। ये है खूबसूरत खपलू फोर्ट, हिस्टोरिकल खपलू फोर्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है। और आपको मैंने जिस तरह के बताया, वेदर अभी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब चलते हैं इंशाल्लाह। खपलू कवर करने के बाद अब मैं मौजूद हूँ खरमंग वैली में मंटूका वाटरफॉल पे, जो कि पाकिस्तान के बड़े वाटरफॉल में शुमार होता है और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं इससे पहले कई मरतबा इस रीजन में आया, खपलू तक आना हुआ, लेकिन हमेशा मंटूका वाटरफॉल मेरा रह जाता था। तो इस बार मैंने सोचा कि खरमंग वैली में जाके मंटूका वाटरफॉल को देखा जाए। तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है, तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। खरमंग वैली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ज़्यादा लश ग्रीन हुई हुई है इस वक्त और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत विलेजेस आते हैं बीच में। इस वक्त बहुत ही ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, थोड़ी देर पहले क्लाउडी हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं मंटोका वाटरफॉल को। तो ये देखें, ये एक वुडन ब्रिज है, ओल्ड सा पुराना सा, और ये दरिया बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखेंगे है मंटोका वाटरफॉल मेरे बिल्कुल सामने। और साथ ही में क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी डेवलप हुए हुए हैं। यहाँ पर एक ज़िप लाइन भी बनाई गई है जिसमें साइकिलिंग की जाती है, जो कि एडवेंचर क्लब ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये एक सेटअप है यहाँ पर। तो वाटरफॉल के साथ जो है एक, क्योंकि दरिया भी आ रहा है तो इसका एक तालाब बनाया गया है यहाँ पर, और बहुत ही शफाफ क्रिस्टल पानी है ये। और ये सामने है मंटूका वाटरफॉल। तो फाइनली मंटोका वाटरफॉल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत तेज़ हवा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है, और दिल चाह रहा है कि यहाँ से जो है जाने के बजाय बल्कि हम पानी में नहाएं। और इरफान भाई के साथ मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह से धानी वाटरफॉल पे हमने नहाया था बाकायदा, लेकिन आज नहाने वाले कोई हालात नहीं है, बहुत ठंडी हवा हुई है। तो बहुत चाह रहा है यहाँ नहाने का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है।